आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप एक सर्कुलर प्लाजो बनाना। इसका भी बहुत ट्रेंड चल रहा है और ये पहनने में बहुत ही सुंदर दिखता है और इसे बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ, जिससे आप आसानी से अपने लिए बनाना सीख जाएंगे। तो बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस प्लाजो को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.25 मीटर कपड़ा। अब इसको फैला लेंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह आपको कपड़े को फैला कर रखना है और फिर उसके बाद इसको डबल में करना है। एक कॉर्नर को पकड़िए और इसको डबल फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरह आप कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लीजिए। उसके बाद आपको एक कॉर्नर पकड़ना है इसका और इसका ट्रायंगल बनाना है। एक नोक पे हाथ रखिए इस तरह और इसका ट्रायंगल बनाइए। इस तरह इसका ट्रायंगल बनाएंगे और अपनी साइड खींच लेंगे। तो एक नोक से जितना इसका ट्रायंगल बनता है उतना आपको अच्छे से बनाकर इसका रखना है। इस तरह आपको ट्रायंगल बनाना है। तो इसे बनाने के लिए आपको 4 नाप लेना है। पहला लंबाई का, दूसरा हिप साइज का और तीसरा कमर की गुलाई का, जिसके नाप से इलास्टिक डलती है, और चौथा नाप रहेगा आसन का। इसी 4 नाप के हिसाब से प्लाजो की कटिंग होती है। तो यहाँ पे नाप रखना है आपको हिप साइज का। हिप साइज के चौथाई भाग के हिसाब से यहाँ पे आप इंची टेप को इस तरह रखिए। जितने साइज का आप बना रहे हैं उसका चौथाई भाग आपको यहाँ पर रखना है। जैसे कि मैं इसको बना रही हूँ 36 की साइज का, तो ये हो गया है 9 इंच। 36 का चौथाई भाग 9 इंच के हिसाब से यहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, जिसमें आपकी लूजिंग और मार्जिन हो जाएगा। तो ये रख दिया हमने हिप्स का चौथाई भाग और 1.5 इंच की हो गई इसमें लूजिंग और ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन। तो इसमें पूरी लूजिंग हो जाएगी 6 इंच की। तो इस तरह आपको लूजिंग और मार्जिन बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह इंची टेप को रखे रहिए और यहाँ पे एक निशान बना लीजिए। उसके बाद आपको इस निशान से इस कॉर्नर के पास आना है। इस तरह आपको चेक करना है। यहाँ पर जितनी साइज आती है उसी के हिसाब से आपको इंची टेप इस तरह घुमाते जाना है और यहाँ पे निशान लगाते जाना है, जिससे गुलाई परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह आपको निशान बनाना है। उसके बाद अब आपको यहाँ से लंबाई चेक करना है अपनी। जैसे कि इसकी लंबाई आ रही है यहाँ से 20 इंच, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे 20 इंच पर। उसी के हिसाब से यहाँ पे इंची टेप को घुमाते जाएंगे। तो यहाँ पे जितने कपड़े का अर्ज होगा उसी के हिसाब से आपकी लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह इंची टेप को घुमाते आइए। इस तरह आपको गुलाई का निशान लगाना है। उसके बाद अब हम निशान लगाएंगे आसन की लंबाई का। तो जैसे कि इसके आसन की लंबाई है 22 इंच, तो उसका निशान लगाएंगे हम 11 इंच पर। तो इस तरह इंची टेप को रखेंगे। 2 इंच बेल्ट के लिए ऊपर की साइड इंची टेप को निकाल देना है और यहाँ पे 11 इंच पर निशान लगा देंगे। अब आपको यहाँ पे एक निशान लगाना है 3 इंच के हिसाब से। तो ये मीडियम में आपको 3 इंच का लगाना है और अगर आप इससे साइज बड़ी बनाते हैं तो आप ये निशान लगाइए 3.5 इंच पर। अब आपको इस निशान को इस तरह मिलाना है। तो यहाँ पे स्केल से इस तरह लाइन बना लीजिए और यहाँ पे गुलाई का शेप दे दीजिए। इस तरह आपको गुलाई बना देना है। अब ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन लीजिए और इसकी कटिंग कर दीजिए। ये हो गया इसका फिक्स और ये हो जाएगा इसका मार्जिन। बस आपको इसी निशान पर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको हटा देंगे और अब हम निकालेंगे इसका बेल्ट। अब इस बचे हुए कपड़े को अच्छे से आप संभाल के रखिए और इसमें से निकाल लीजिए बेल्ट। तो जॉइंट वाली साइड है, उस साइड से आपको बेल्ट निकालना है। तो जितना साइज आपका यहाँ पर आता है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर बेल्ट निकालना है। तो पहले आप बेल्ट की लंबाई समझ लीजिए। जैसे अगर आपको बेल्ट 2 इंच में तैयार करना है तो यहाँ पे उसकी चौड़ाई रखनी है 5 इंच। 5 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लीजिए
और यहाँ पे हिप साइज के हिसाब से निकाल लीजिए। तो जो साइज आपकी यहाँ पर है उसी साइज के हिसाब से आपको बेल्ट की लंबाई रखनी है। और यहाँ से 5 इंच यहाँ पर चेक करना है और सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। तो ये हो गया है बेल्ट। अब इसके लिए निकालना है 2 बद्दियां हैं। तो इस कपड़े को इस तरह खोल लेंगे और जो भी इसकी लंबाई है उसी के हिसाब से हम 2 बद्दियां निकाल लेंगे और बद्दी की साइज रखेंगे कम से कम 1.5 इंच तक। एक बद्दी और निकालेंगे। तो इस तरह आपको इसके लिए 2 बद्दियां निकालनी है। और अगर आपकी लंबाई कम पड़ जाती है बद्दी की तो आप इसमें जॉइंट लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि बद्दी में इस तरह का शेप देना है। इस तरह थोड़ा इसको तिरछा कर दीजिए। तो इस तरह कटिंग अब हमारी पूरी हुई है। तो इस तरह सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हुई। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर हम सिलना शुरू करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इसको और लंबा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 3 मीटर कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी लंबाई अच्छी आएगी। तो ये बनने के बाद स्कर्ट प्लाजो की तरह दिखता है और पहनने में बहुत सुंदर लगता है। चलिए हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो इसको इस तरह खोल लीजिए। तो इस तरह आप इसको फैला कर रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि एक साइड इसमें इस तरह की सेटिंग करनी है। 1 इंच के हिसाब से आप इसको तिरछा कर दीजिए इस तरह। तो ये रहेगा आगे की साइड। यहाँ पे मैं F बना देती हूँ तो जिससे याद रहेगा कि ये सामने की साइड आएगा। इस तरह आपको इसकी सेटिंग करना है और यहाँ पे आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाना है। दोनों साइड आपको सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको आसन में दोनों साइड सिलाई डालनी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठकर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आप घर बैठ के कंप्लीट वुमेन ड्रेस कोर्स कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने में। और इस कोर्स में आपको बिगिनर से एडवांस तक कंप्लीट सिलाई सिखाई जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई सी भी ड्रेस बना सकें परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। और सीखते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं वहां पर आपको गाइड भी करती हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद यहाँ पे उठाना है अब आपको बेल्ट को उठाइए और इस तरह चेक कर लीजिए। डबल में रखते हुए एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं इसकी साइज ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा होती है तो आप उसको भी काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिलाई डल गई है तो इस तरह इसलिए चेक किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही बराबर है। ठीक है, तो इस तरह आपको चेक करना है। अगर बड़ा होता है तो आप उसे काट लीजिए। अब इसको पकड़िए 20 सेंटर से, इस तरह पकड़ना है और इस तरह मिला देना है। तो इस तरह आप इसको मिला कर रखिए और बेल्ट बनाने से पहले इसके नीचे वाली सिलाई को डाल लीजिए। इस सिलाई को, आसन की सिलाई को आपको इस तरह मिलाना है। ठीक है, सिलाई से सिलाई को मिला दीजिए और बस मिलाते हुए यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। इस तरह सिलाई को लाएंगे और घुमाते हुए यहाँ से मशीन को निकालना है और इस साइड इसको पूरा कर देंगे। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है और सिलाई आपको बिल्कुल सीधी डालना है। इस तरह पकड़िए और सीधी सिलाई इसमें डाल दीजिए और इसमें सिलाई आपको डबल डालनी है। और अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक का फीचर है तो आप बाद में इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं, जिससे ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे बेल्ट। तो अब उठा लिया हमने बेल्ट। तो इस तरह बस आपको बेल्ट मिलाकर रखना है और इसमें सीधी सिलाई डाल देना है, जिससे इस साइड ही ज्वाइंट हो जाएगा। इस साइड तो इसमें पहले से ही ज्वाइंट है, तो बस आपको एक साइड ही ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आप इसमें सिलाई डाल लीजिए। सिलाई डालने के बाद इसको खोलिए और इस कपड़े को 2 भाग में बांट दीजिए। इस तरह कपड़े को 2 भाग में किया और इसको पलट दिया।
जिससे ये कपड़ा आपका मोटा नहीं होगा और जॉइंट में फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह आपको इसको डबल में रखना है। इस तरह आप बेल्ट को अच्छे से डबल में कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि खुली वाली साइड को पकड़ना है और एक साइड से आपको इसको डाल देना है। अंदर की साइड इसको डाल दीजिए इस तरह और यहाँ पे लगा लीजिए एक साइड पिन। इस तरह बस बेल्ट को मिलाते जाइए और यहाँ पे पिन लगाते जाइए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और आसानी से आपकी सिलाई डल जाएगी। इसी तरह आपको पूरे घेरा में पिन लगा लेना है। तो इस तरह आप इसको पिन से रोक कर रखिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और आसानी से सिलाई डाल दीजिए। अब आपको एक साइड से सिलाई शुरू करना है और डालते हुए आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 इंच का गैप छोड़ दीजिए जहां से इलास्टिक को पास करेंगे। इस तरह आप इसमें बेल्ट को जॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखिए। उसके बाद आप बेल्ट को पकड़िए और ऊपर की साइड पलट दीजिए। इस तरह बेल्ट को पलटते जाइए। बेल्ट को इस तरह करने के बाद अब आपको क्या करना है, इलास्टिक उठाना है और यहाँ पर रखना है। इस तरह इलास्टिक को उठाइए और यहाँ पर चौड़ाई के हिसाब से एक निशान लगा लीजिए। तो इस तरह इलास्टिक के बराबर से एक निशान लगा लीजिए और उस पर पूरे में सिलाई को घुमाकर डाल दीजिए, जिससे इलास्टिक यहाँ पर फिट हो जाएगी और यहाँ पर एक फ्रिल का सुंदर सा लुक आ जाएगा। तो इस तरह आपको सीधी सिलाई के पूरे घेरा में घुमाना है। उसके बाद अब उठाना है इसके लिए इलास्टिक और कमर की साइज के हिसाब से काट के निकाल लेना है। तो ये ले ली हमने इलास्टिक। अब इसको कैसे निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कमर की साइज है इसकी 30 इंच, तो ये हो गया है 30 इंच। ठीक है, 30 में से हम 4 इंच को कम कर देंगे और 26 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हो गया है 26 इंच। अब थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन बढ़ा लेंगे और इसको काट लेंगे। अब उठाना है आपको सेफ्टी पिन और उसकी मदद से इसको डाल देना है। तो जहां से हमने इसको खुला हुआ रखा था बस वहीं से आपको पास कर देना है। तो इलास्टिक डालने के बाद अब आपको इस तरह इलास्टिक को रखना है। एक इलास्टिक को दबाते हुए इसके ऊपर दूसरी इलास्टिक को रख दीजिए और इसमें अच्छे से 2-3 स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आप इलास्टिक में अच्छे से सिलाई लगाइए। उसके बाद इसको अंदर की साइड डाल दीजिए। तो अच्छे से यहाँ पे आपको पकड़ना है और जितना आपने गैप छोड़ा है उसको बंद कर दीजिए। तो इस तरह आप इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अब इस थ्रेड को पकड़िए और पूरे में अच्छे से इलास्टिक को मिला दीजिए, जिससे इसका लुक इस तरह का आ जाएगा। देखिए कितना सुंदर इसका लुक लगेगा। अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो अब मैंने इसको सीधा करके रख दिया है। अब आपको इस तरह बेल्ट को पकड़ना है और साइड में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे साइड में इस तरह निशान लगा लीजिए। दोनों साइड आपको निशान लगाना है। यहाँ पर लगाएंगे हम बद्दी, जो बांधने में यूज होंगी, उससे भी बहुत सुंदर इसका लुक आ जाएगा। अब बद्दी को उठाना है, बद्दी को उठाना है और जैसे बद्दी का शेप है वैसे ही आपको सिलाई डालना है। तो इस तरह हम इसमें सिलाई डालकर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह सिलाई को लाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है कि इसकी जो नोक का कपड़ा है उसको इस तरह काट कर निकाल दीजिए, जिससे यहाँ पर ये नोक अच्छे से फिनिशिंग से तैयार हो जाएगी। अब उठाइए एक नुकीली चीज और इसको पलट दीजिए। इस तरह आपको पलटना है, इसको पलट देंगे।
तो इस तरह आपको बद्दी तैयार करना है और इस पे अच्छे से प्रेस करना है। इसी तरह बद्दी हम एक और तैयार करेंगे, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरह हमने 2 बद्दियां तैयार करके रख ली हैं। अब आपको बस प्लाजो में इसको ज्वाइंट करना है। तो इस तरह आप बद्दी को रखिए। पहले आपको बद्दी इस साइड को पलटना है और इस पे सिलाई डालना है। इस तरह इसमें सिलाई डाल दीजिए। उसके बाद बद्दी को आगे की साइड पलटिए और इसके ऊपर से सिलाई डाल दीजिए, जिससे ये कपड़ा इसमें पैक हो जाएगा और ये कपड़ा दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह आपको बद्दी ज्वाइंट करना है। पहले सिलाई आपको इस साइड से डालनी है और फिर आपको पलटकर दूसरी सिलाई इसके ऊपर से डालनी है। तो इस तरह आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बद्दी को ज्वाइंट करना है। इस तरह आप सिलाई डालेंगे तो ये बड़ी फिनिशिंग से भी बन जाएगी और ये स्ट्रॉन्ग भी रहेगी। इस तरह बद्दी हमने दूसरी भी ज्वाइंट कर दी है। बस ये बनकर ऊपर से कंप्लीट हो गया है और आपको इस तरह इसको बांधना है, तो ये पहनने में बहुत सुंदर दिखेगा। बस अब आपको नीचे की साइड इसका घेरा बनाना है। तो इस तरह आपको घेरा में सिलाई डालना है। पहले एक बार कपड़े को फोल्ड कीजिए, इस तरह फोल्ड करते जाना है और इसमें सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है। और फिर जब आपकी एक बार सिलाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप इस कपड़े को दोबारा फोल्ड कीजिए, जिससे इसमें बहुत फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपको घेरा में सिलाई डालना है, जिससे बड़ी फिनिशिंग से तैयार हो जाएगा। इसी तरह सिलाई हमने इसमें भी डाल दी है। अब ये बनकर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह सर्कुलर प्लाजो बनकर कंप्लीट हो गया है। इसे मैंने शॉर्ट में बनाया है और आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी लंबाई को रख सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये प्लाजो आपको कैसा लगा और आप इसे किस कलर में बनाना पसंद करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।